हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के आईपीओ के बारे में। जैसे कि आप जानते हो कि अब उसका अलॉटमेंट भी हो ही चुका है। आप में से किसे किसे मिला है कमेंट में ज़रूर आप एक बार बताना। बाकी आज जो हम बात करेंगे, अलॉटमेंट तो हो गया जो होना था। मैं भी आपको बता दूं, एक लॉट तो मुझे भी मिल गया मैं सही बताऊं तो ये आईपीओ ऐसा था जिसमें मैं लीस्ट इंटरेस्टेड था। बस एक ही लॉट लगा दिया था, बस यूं ही लगा दिया था, क्योंकि बहुत दिनों से कोई आईपीओ मिल भी नहीं रहा था। लेकिन ये आईपीओ मिल ही गया, आप ये मान के चलो यही मिल गया। ठीक है। अब हालात जो है इसके कोई बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले इस बात को समझो आप, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बहुत अच्छे हालात है। अब क्या हालचाल है एंड लिस्टिंग पर आपको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ लिस्टिंग टुमारो, हियर्स व्हाट जीएमपी सब्सक्रिप्शन स्टेटस हिंट अहेड ऑफ डेब्यू। तो यहाँ पर ये लिखा है कि डेब्यू से पहले क्या नज़र आ रहा है, किस तरीके की जो है सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है और जीएमपी वगैरह क्या हो सकता है, ये बात निकल कर आ रही है। अगर यहाँ भी देखा जाए, देखो इसकी जीएमपी की अगर हम बात करें ना, तो शुरुआत से ही कोई बहुत अच्छी जीएमपी दिखाई दे भी नहीं रही थी। ये तो आप मान के चलो, ऐसा लग नहीं रहा था कि कोई बहुत खास जीएमपी इसकी आने वाली है या बहुत कोई अनाप शनाप इसकी लिस्टिंग होगी, ऐसा वैसे भी कुछ नहीं लग रहा था। ठीक है। तो लेकिन अब क्या हुआ कि इस इन सब चीज़ों के बावजूद भी इसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा आ गया। उसके बावजूद जीएमपी अच्छी ना होने के बावजूद भी इसका सब्सक्रिप्शन अगर आप देखते तो आपको अच्छा खासा देखने को मिला। लेकिन अब बात ये आ जाती है कि सब्सक्रिप्शन नंबर अच्छा आ गया, जीएमपी तो अभी भी अच्छी नहीं है। जीएमपी अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत लिमिटेड ही दिखाई दे रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर दोज हु हैव बीन अलॉटेड द शेयर द क्रेडिटिंग। ठीक है, कल लिस्टिंग है, ये सब चीज़ें तो हमें मालूम ही है। लेकिन अब बात देखो, यहाँ पर लिखा है लगभग 15.80 टाइम्स के आसपास अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो इसकी सब्सक्रिप्शन का नंबर आया था, जो कि अपने आप में कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ठीक है, इसे अगर आप समझने की कोशिश करो तो कोई ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा नंबर हो। और इसमें सब रिटेल हो, HNI हो, RI, सब ने अच्छा खासा भरा ही था। लेकिन इसमें एक चीज दिक्कत भरी थी, वो इसके फंडामेंटल्स। भले ही नाम जेएसडब्ल्यू का जुड़ा हुआ था, ये हम सब जानते हैं कि जेएसडब्ल्यू का नाम था, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी तरफ। लेकिन एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि चाहे जो भी हो, लेकिन इसके फंडामेंटल जो हैं वो कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। इस बात को जो है आपको समझना चाहिए। इसके फंडामेंटल बहुत ही बिलो बेसिक देखने को मिल रहे थे। लगातार कहीं ना कहीं अगर आप देखते तो लगातार तो इसकी मतलब क्या बोलूँ मैं, प्रॉफिट घटती हुई दिखाई दे रही थी। लगातार धीरे धीरे करके साल दर साल नीचे जाती हुई आपको इसकी प्रॉफिट्स देखने को मिल रही थी। वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक समस्या बनी हुई थी। इस वजह से भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दिक्कतें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब इसी वजह से जीएमपी नहीं बढ़ रही। अब मैं आपको दिखाता हूँ जीएमपी के हालात। ये देखो, सभी अब मैं दिखा दूं, अलॉटमेंट ऑल टाइम प्लास्टिक का भी आ चुका है, 5% जीएमपी दिखाई दे रही है। एंड जेएसडब्ल्यू सीमेंट की तो जीएमपी बहुत ही कम हो गई है। ये देख रहे हो, बहुत ही कम हो गई है, लगभग सिर्फ 0.3%। आप देख पा रहे 0.3%। ये क्या ही जीएमपी है। इस बात को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो क्या है, ये कुछ भी नहीं है बेसिकली, ये मान के चलो। एंड जिस तरीके की इसकी जीएमपी आपको देखने को मिल रही है ना, इसके चलते तो लग रहा है कि समस्या अच्छी खासी आपको देखने को मिल सकती है कल जब ये ओपन होगा। बस डिस्काउंट पर ना खुल जाए। अब लोग यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि कहीं ना ये डिस्काउंट पर ना खुल जाए। एंड अगर कहीं गलती से ये डिस्काउंट पर खुल गया तो श्योरली दिक्कत हो सकती है, श्योरली जो है यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है। देखते हैं, वो तो आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले दिन क्या, कल ही पता चल जाएगा क्या होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जिस तरीके के इसके फंडामेंटल हैं वो तो नो डाउट बहुत अच्छे नहीं है। और मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी जो रैली की आप उम्मीद लगा कर बैठ रहे हैं वो तो नहीं होने वाली। ठीक है। हाँ, लोग कहीं ना कहीं बेचने की भी कोशिश कर सकते हैं, ये भी आप मान के चलो। और ये एक चीज़ ये भी आ जाती है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि जब अच्छी लिस्टिंग नहीं होती, जीएमपी वगैरह अच्छा नहीं होता,
तो लिस्टिंग वाले दिन में तेजी हो जाती है ये भी। और लोग कंफ्यूज तो रहते ही हैं कि आखिरकार क्या करें क्या ना करें, किस तरीके की सिचुएशन जो है देखने को मिलेगी। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं टेंशन और कंफ्यूजन तो होता ही है, ये बात तो आप मानकर चल ही सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आपको अगर मिल गया है तो इसमें से ना निकल जाने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ फिलहाल होना जाना नहीं है। जैसे कि मैंने बोला ना कि इसकी जो प्रॉफिट्स है वो लगातार घटती हुई देखने को मिल रही है। एंड जब कोई भी कंपनी की जो है प्रॉफिट घट रही हो, ये बात आपको जरूर समझनी चाहिए कि बाकी की चीज़ें तो सब ठीक है, बाकी की चीज़ें तो सब चल जाती है, समझ में आ जाती है। लेकिन अगर प्रॉफिट ही घट रही हो तो फिर समस्या बनी ही रहती है। उतनी सिचुएशन जो है आपको अच्छी देखने को मिल नहीं पाती। ये कहीं न कहीं समस्या जो है आ जाती है। और वही मुझे लग रहा है कि वही सिचुएशन जो है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको थोड़ा-सा सतर्क तो रहना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि एक लॉट तो मुझे भी मिल गया है। एक लॉट तो अगर आप देखोगे तो मुझे भी मिल गया है, इसलिए टेंशन तो मुझे भी है। लगा तो मैंने दिया था, तब तो 5% के आसपास दिखाई दे रही थी जीएमपी। उम्मीद थी कि चलो 4-5 10 5% मिल जाएगी और लास्ट में जाकर थोड़ा-सा हो सकता है लिस्टिंग डे वाले दिन थोड़ी-सी सुधार आ जाए। लेकिन लिस्टिंग के समय पहुँचते-पहुँचते तो यहाँ पर जो हालात थे वो और ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये नीचे ही चला जाएगा क्या, ऐसा लग तो रहा है ये बेसिकली। अब एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है जेएसडब्ल्यू सीमेंट की वो तो अच्छी दिखाई नहीं दे रही। एंड मुझे आगे भी इससे कोई बहुत उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही। ऐसा भी नहीं लग रहा कि आगे की सिचुएशन भी कोई बहुत अच्छी होने वाली है। इसलिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। एंड चांसेस इस बात के भी हैं, आप ये मानो कि डिस्काउंट पर भी हो सकता है लिस्ट हो जाए। कहीं न कहीं चांसेस इस बात के भी हैं कि हो सकता है ये डिस्काउंट पर ही ना लिस्ट हो जाए, क्योंकि डिस्काउंट पर लिस्ट होने की सभी खूबियाँ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर दिखाई देती हैं। पूरी खूबियाँ जो हैं इसका दिखाई देती है कि ये डिस्काउंट पर भी लिस्ट हो सकता है। ठीक है? अब एग्ज़ैक्ट क्या होगा वो तो समझ में आ जाएगा बाद में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, याद रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।